नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज का दिन केवल एक पर्व नहीं, ये धर्म और प्रेम के पुनः जागरण का दिवस है। ये दिन है उस युग पुरुष के प्राकट्य का जो केवल माखन चुराने वाला बालक नहीं था, बल्कि धर्म की परिभाषा बदलने वाला योगेश्वर था। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा, अन्याय फैला, तब तब उस अनंत सत्ता ने मनुष्य रूप धारण कर संसार को उसकी भूली हुई राह दिखाने के लिए अवतार लिया। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, और केवल अवतार ही नहीं, परित्राणाय साधुनम विनाशाय च दुष्टकातम धर्म संस्थापना धार्य संभवामि युगे युगे। ये वचन नहीं, युगों तक चलने वाला धर्म का संविधान है। नटखट बालक भी, योगेश्वर भी, प्रेम में डूबा राधा कृष्ण और युद्ध भूमि में गीता का उपदेशक भी। वो कृष्ण कौन है, क्या है उनकी लीला? आज जानते हैं उस अलौकिक शक्ति की कहानी जिसने धर्म, प्रेम और ज्ञान तीनों को जी कर दिखाया। कृष्ण नाम लेते ही आंखों के सामने एक मनमोहक मुस्कान उभरती है। सिर पर मोर पंख, हाथों में बांसुरी और आंखों के सामने एक मनमोहक मुस्कान उभरती है। सर पर मोर पंख, हाथों में बांसुरी और आंखों में मस्ती की चमक। लेकिन ये बस एक रूप है। कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं, वो एक दर्शन है, एक जीवन शैली है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, जब अत्याचार चरम पर था, जब धर्म संकट में था। तब धरती पर उतरे श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण। बाल्यकाल में कृष्णा ने कई असुरों का वध किया, पूतना, शक्टासुर, तृणाव्रत और फिर कालिए नाग। लेकिन उनकी हर लीला में एक संदेश छिपा था, निर्भय बनो, धर्म पर अडिंग रहो और प्रेम से जुड़ो। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। उनका प्रेम लौकिक नहीं, आध्यात्मिक था। रासलीला सिर्फ नृत्य नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और फिर जब धर्म का सबसे बड़ा युद्ध आया, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण। लेकिन रथ नहीं चलाया, मन चलाया, विचार दिए और दिया वो ज्ञान जो आज भी अमर है भगवत गीता में। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही तो है कृष्ण का दर्शन, जीवन को समझने की कला। कृष्ण सिर्फ इतिहास नहीं है, वो आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित हैं। कभी लड्डू गोपाल बनकर झूले में झूलते हैं, तो कभी भजन में झूमते हैं। कृष्ण एक भगवान नहीं, वो भाव है, भक्ति है, ब्रह्म है, जिनकी लीला को समझना मानव जीवन को समझने जैसा है। कृष्ण थे, कृष्ण हैं, और जब तक प्रेम है, भक्ति है, सत्य है, कृष्ण रहेंगे। जय श्री कृष्ण। देखा आपने किस तरह श्री कृष्ण की लीला में प्रेम है, नीति है, त्याग है और सबसे बड़ी बात जीवन का दर्शन है। देश भर में जन्माष्टमी पर मंदिरों में भक्ति लहर है, झूला झूल रहे हैं लड्डू गोपाल। लेकिन आज के इस तेज तकनीक से भरे समय में क्या हमारी युवा पीढ़ी जेन ज़ी जानती है कि कृष्ण केवल माखन चोर नहीं, जीवन के सच्चे शिक्षक भी हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों आज के जनरेशन को श्री कृष्ण के सीखने की ज़रूरत है और कैसे उनका जीवन हमारे लिए एक जीवंत मार्गदर्शक बन गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का ये श्लोक केवल शब्दों का संयोजन नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे गहरा दर्शन है। ये वाक्य बताता है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम की चिंता करने का नहीं। हमारे साथ में केवल एक प्रयास है,
फल किस समय मिलेगा, कितना मिलेगा, ये प्रभु तय करेंगे। दोस्तों ज़रा सोचो, जब आप परीक्षा की तैयारी करते हो तो कई बार आप डर जाते हो कि क्या होगा अगर नंबर कम आए, अगर कोई मुझसे बेहतर कर गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं डरो मत, बस मन लगाकर पढ़ो, ईमानदारी से, श्रद्धा से, निष्ठा से, और फिर फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब तुम्हारा कर्म सच्चा होगा तो ईश्वर तुम्हारा परिणाम खुद लिखेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक न केवल जीवन का पथ प्रदर्शन करता है, बल्कि ये बताता है कि धर्म क्या है और वीरता किसे कहते हैं। स्वधर्म यानी अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका में अडिग रहना। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम अपने धर्म को निभाते हुए मृत्यु को भी प्राप्त कर लो तो वो भी गौरवपूर्ण है, लेकिन अगर तुम दूसरों के धर्म का अनुकरण करते हुए जीते हो तो वो जीवन भी भयावह है। बच्चों सोचो ज़रा, आपका धर्म क्या है? आज के युग में आपका धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना, अपनी पढ़ाई को पूरे मन से करना, सत्य बोलना और दूसरों की मदद करना। जब आप अपने घर में माता पिता की बात मानते हो, टीचर की इज्जत करते हो, दादी दादा को मुस्कुराकर पानी का ग्लास पकड़ाते हो, तो आप स्वधर्म निभा रहे हो। और बड़ों, आपका स्वधर्म का क्या है? एक किसान के लिए मिट्टी से सोना उगाना उसका धर्म है। एक सैनिक के लिए सीमा पर बिना भय डटे रहना उसका धर्म है। एक डॉक्टर के लिए रोगी को जीवन देना उसका धर्म है। एक नेता के लिए जनता की सेवा, न्याय और विकास उसका धर्म है। लेकिन जब कोई अपने धर्म से विमुख हो जाता है तो वहां से ही अधर्म जन्म लेता है। नटखट बालक भी, योगेश्वर भी, प्रेम में डूबा राधा कृष्ण और युद्ध भूमि में गीता का उपदेशक भी। वो कृष्ण कौन है, क्या है उनकी लीला? आज जानते हैं उस अलौकिक शक्ति की कहानी जिसने धर्म, प्रेम और ज्ञान तीनों को जी कर दिखाया। कृष्ण नाम लेते ही आंखों के सामने एक मनमोहक मुस्कान उभरती है। सिर पर मोर पंख, हाथों में बांसुरी और आंखों के सामने एक मनमोहक मुस्कान उभरती है। सर पर मोर पंख, हाथों में बांसुरी और आंखों में मस्ती की चमक। लेकिन ये बस एक रूप है। कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं, वो एक दर्शन है, एक जीवन शैली है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। जब अत्याचार चरम पर था, जब धर्म संकट में था, तब धरती पर उतरे श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण। बाल्यकाल में कृष्णा ने कई असुरों का वध किया। पूतना, शक्टासुर, तृणाव्रत और फिर कालिए नाग। लेकिन उनकी हर लीला में एक संदेश छिपा था। निर्भय बनो, धर्म पर अडिग रहो और प्रेम से जुड़ो। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। उनका प्रेम लौकिक नहीं, आध्यात्मिक था। रासलीला सिर्फ नृत्य नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और फिर जब धर्म का सबसे बड़ा युद्ध आया, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण। लेकिन रथ नहीं चलाया, मन चलाया, विचार दिए और दिया वो ज्ञान जो आज भी अमर है भगवत गीता में। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही तो है कृष्ण का दर्शन, जीवन को समझने की कला। कृष्ण सिर्फ इतिहास नहीं है, वो आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित हैं। कभी लड्डू गोपाल बनकर झूले में झूलते हैं तो कभी भजन में झूमते हैं। कृष्ण एक भगवान नहीं, वो भाव है, भक्ति है, ब्रह्म है, जिनकी लीला को समझना मानव जीवन को समझने जैसा है। कृष्ण थे, कृष्ण हैं, और जब तक प्रेम है, भक्ति है, सत्य है, कृष्ण रहेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने धर्म से डरकर भागता है वो कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। जो अपने धर्म को निभाने के लिए प्राण भी त्याग दे वो अमरता को प्राप्त करता है। आज जब दुनिया भ्रम में जी रही है, जब अच्छाई और सच्चाई का उपहास उड़ाया जा रहा है, तब ये उपदेश और भी ज़रूरी हो गया है। क्या महाराणा प्रताप ने युद्ध से पीछे हटकर अपने जीवन की रक्षा की थी? नहीं, उन्होंने जंगलों में घास की रोटियां खाई, लेकिन अपने स्वधर्म मातृभूमि की रक्षा से एक कदम पीछे नहीं हटे। क्या झांसी की रानी ने अंग्रेजों से कहा था मुझे मत मारो? नहीं,
उन्होंने तलवार उठाई और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के लिए जी रही थी और उसी के लिए वीर गति को प्राप्त हुई। तो आइए अपने धर्म को पहचाने, उसे स्वीकार करें और बिना डरे बिना डगमगाए उसे निभाए, क्योंकि अपने कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा पाप है और अपने धर्म पर मर जाना भी सबसे बड़ा तप है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज द्वापर युगीन महापुरुष भगवान श्री कृष्ण, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का आज अवतरण दिवस है और उनके दिव्य अवतरण के इस शुभ अवसर पर हम लोग आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। सभी लोग एक बहुत सुंदर संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। जब वो बाल्यावस्था में थे, जब वो जन्म लिए तो कारागार में जन्म लिए, लेकिन संघर्ष करते हुए उन्होंने कारागार के जो जितने भी बंधन थे उनको तोड़े और उस बंधन को तोड़ने के पश्चात वो जो है बंधन को आज़ाद करते हैं, खुद बंधन से टूटते हैं और उसके पश्चात धर्म के लिए संघर्षरत हो जाते हैं। बचपन से ही संघर्ष करते हैं और माखन चुराते हैं। और माखन क्या है? बटर इज द एसेंस ऑफ मिल्क। दूध का जो सार है वो है माखन। संसार में सब कुछ कूड़ा है, सिर्फ भक्ति ही माखन है। इसलिए हे प्राणी, तुम्हें इस जीवन में भक्ति चुरानी पड़ेगी। भक्ति करने के लिए तुम्हें हर समय प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत विशेष एफर्ट्स यत्न करने पड़ते हैं, ऐसे ही भक्ति को पाने के लिए, क्योंकि भक्ति ही सब कुछ है। और भगवान श्री कृष्ण जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्होंने बहुत सुंदर एक संदेश दिया कि आपका कर्म नहीं महत्व रखता, आपका महत्व रखता है आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य। और महाभारत में धर्म के विजय को लेने के लिए उन्होंने वो हर एक नीति अपनाई। चाहे भीष्म पितामह को जब मारना हुआ, जब वो अधर्म के तरफ से जाकर खड़े हो गए, उन्हें मारना हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को शिखंडी सामने रखकर तीर चलाने को कहा। यद्यपि अर्जुन के अनुसार ये युद्ध नियमों के विरुद्ध है, लेकिन भगवान कहते नहीं, तुम्हें ऐसा ही करना होगा। जब भगवान के समक्ष फिर द्रोणाचार्य आए, महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य का संकट आया, तब भगवान ने अर्जुन को कहा कि भाई अब इस द्रोणाचार्य रूपी जो वट वृक्ष को गिराने के लिए और एक झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। और उसने बोला और उसके पश्चात फिर भीम ने एक हाथी को मार दिया जिसका नाम था अश्वत्थामा। और उसके पश्चात फिर वहाँ पे वो धाराशायी हुए और वहाँ वो मोहग्रस्त हो गए और उनका वध तब हुआ। उसके पश्चात कर्ण आता है। कर्ण आता है जिस समय, तो कर्ण कहता है कि जब भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मार इसको, तो कर्ण कहता है कि आप धर्म के हेतु अवतार लिए हैं और आप हमारी अधर्म से हत्या कराना चाहते हैं। हमारा पहिया फंसा हुआ है, मैं निहत्था हूँ। भगवान कहते हैं तुम्हारे मुख से धर्म शब्द शोभायमान नहीं होता। हे कर्ण, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था जब एक द्रौपदी को और इतने सारे लोगों के बीच में उसका चीरहरण किया जा रहा था, तुमने भी अपशब्द बोले थे। लाक्षागृह में जब पांडवों को जलाने की बात हो रही थी तब भी तुम दुर्योधन के साथ थे, और आज तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो। धर्म की दुहाई तुम्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम अधर्मी हो, तुमने अधर्म किया है। और उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब एक निहत्थे महारथी अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा, तुम भी उसमें से एक थे। उस समय धर्म तुम्हें क्यों नहीं याद आया? अर्जुन से कहा मारो इसको, ये झूठा है और ये अधर्मी है, इसको मारो। और फिर निहत्थे कर्ण की हत्या हुई। दुर्योधन जा रहा था अपनी माता गांधारी के पास, नग्न जा रहा था, और वो वज्र का शरीर हो जाता, कोई मार ही नहीं पाता। भगवान ने उसे केले के पत्ते लगा दिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि अधर्म किसी भी तरह से पुष्ट ना हो, अधर्म कमजोर हो, क्योंकि अधर्म पर धर्म की विजय होना जरूरी है, धर्म पर धर्म की नहीं। संसार में धर्म के कारण संसार बंधा हुआ है, कर्तव्य के कारण बंधा हुआ है, अधिकार के कारण नहीं। आज सभी लोग अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश महान तब बनेगा
जब वह कर्तव्यों की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए अर्जुन को भगवान ने समझाया कि देख अर्जुन, चाहे कुछ भी हो, हर समय अपना कर्तव्य याद रखना चाहिए, प्राणी को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। और अगर आप अपने कर्तव्य से पीछे हैं तो आप बहुत पीछे हैं। और एक बात और सुंदर कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहीं भी नहीं संदेश देते कि मूर्ति बनाकर उसका पूजन करते रहो। भगवान कहते हैं तुम्हारे हृदय में दोनों नेत्रों के बीच में प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, उसे अंतरात्मा में देखो किसी पूर्ण गुरु की कृपा से और निरंतर ध्यान करो और तुम्हारी बुद्धि को भगवान यानी मैं सन्मार्ग में प्रेरित करूंगा। और यही सबसे बड़ा मार्ग है। और ज्ञान अंतर के ज्ञान की ओर इशारा करते हैं, तो इसलिए हमें अंतर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान को प्राप्त करके साधना करना चाहिए अपने कर्तव्य में। स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। दूसरे के धर्म में जाने से अच्छा अपने धर्म में मर मिट जाना चाहिए, लग जाना चाहिए और संपूर्णता उसमें अपना संपूर्ण एफर्ट दे देना चाहिए। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शब्द भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें जीवन और मृत्यु के मायाजाल से मुक्त करा देती है। ये कहता है कि जब शरीर मरता है तब आत्मा नष्ट होती है। आत्मा अमर है, अविनाशी है और ना कभी मिटती है ना कभी मरती है। प्यारों बच्चों और भाइयों बहनों, आपको डर लगता है ना कभी कभी परीक्षा में असफलता का, बीमारी का या यहाँ तक कि मृत्यु का भी, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये शरीर केवल एक वाहन है, एक अस्थायी आवरण है जो सच में जीवित है। वो भी आपकी आत्मा। जब आप इसे समझ जाते हो तो आप भय से मुक्त हो जाते हो, आपका मन स्थिर हो जाता है, आपका ध्यान धर्म के मार्ग पर केंद्रित हो जाता है। क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आप शरीर नहीं आत्मा हो तो जीवन का हर संकट सिर्फ एक परीक्षा बन जाता है। मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। ये ज्ञान हमें सिखाता है डरना छोड़ो। डर आपको कमज़ोर बनाता है, मोह आपको भ्रमित करता है, पर जब आप ये समझो कि आप आत्मा हो तो आप जीवन के हर कदम को आत्मविश्वास से भरपूर चल सकते हो। आज हम उस महानतम शिक्षक की बात करेंगे जिन्होंने जीवन के हर पहलू को इतना सरल, सारगर्भित और प्रभावशाली बना दिया, भगवान श्री कृष्ण। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके युग में थी। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण की कुछ ऐसी अमूल्य शिक्षाएं जो हमारे जीवन को दिशा और स्थिरता दे सकती है। नंबर 1, निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में दिया वो अमर संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, परंतु फल की इच्छा और चिंता मत करो, उसे मन से निकाल दो। चाहे बच्चे अपनी पढ़ाई में मन लगाएं या बड़े अपने काम में लगन और ईमानदारी से जुटे। जब हम निष्काम कर्म करते हैं, मतलब बिना फल की चिंता किए, तब हमारा मन शांत रहता है, तनाव से दूर रहता है और सफलता अपने आप हमारे कदम चूमती है। नंबर 2, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने स्वधर्म यानी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे परिवार का कर्तव्य हो, समाज की सेवा हो या देश के प्रति जिम्मेदारी, हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। ये एक सच्ची वीरता और महानता का परिचायक है। नंबर 4, संतुलित मन बनाए रखो। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार आते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इन सब को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम अपने मन को स्थिर और संतुलित रखते हैं तभी हम शांति और सच्ची प्रसन्नता प्राप्त कर पाते हैं। यही वो मनोदशा है जो हमें जीवन की हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत देती है। नंबर 5, अहंकार त्यागो, करुणा और प्रेम बढ़ाओ। अहंकार मन को भ्रष्ट कर देता है और हमें सही रास्ते से भटका देता है। भगवान कृष्ण सिखाते हैं हम सभी के प्रति प्रेम, दया और सहानुभूति रखो। जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं, उनकी मदद करते हैं तो हमारा जीवन भी सच्चाई और प्रेम से भर जाता है। इसी में मानवता की असली सुंदरता है। और अंत में भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण बढ़ाओ। भक्ति मन को शुद्ध करती है और जीवन में स्थिरता लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम पूर्ण श्रद्धा से उनके नाम का जाप करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हम उनसे और अधिक निकट हो जाते हैं। भक्ति की शक्ति हमारे जीवन को संपूर्णता और आनंद से भर देती है। नंबर 7, अधर्म के खिलाफ साहस के साथ खड़े रहो।
जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कंस और अन्य अत्याचारियों का नाश किया, वैसे ही हमें भी अधर्म, अन्याय और गलत कार्यों के विरुद्ध साहस के साथ खड़ा होना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए हमें बुद्धि, नीति और साहस के साथ कदम बढ़ाना होगा। ये संघर्ष हमारा नहीं, समाज और मानवता का है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षाएं आज के आधुनिक युग में भी उतने ही प्रासंगिक और आवश्यक है। अगर हम इन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो न केवल हमारा व्यक्तित्व और चरित्र निखरता है, बल्कि हम समाज को भी एक नई, सकारात्मक और सशक्त दिशा दे सकते हैं। तो आइए इस पावन जन्माष्टमी के मौके पर हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे, अपने धर्म और कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। हम अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और करुणा के मार्ग को अपनाएंगे और सदैव सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर अडिग रहकर जीवन को संवारेंगे। तो उठाइए अपनी आवाज़ और कहिए साथ में, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण।